Hello students, so in the previous lecture we were talking about different types of diseases found by different organisms. We did talk about the disease caused by bacteria, disease caused by viruses, disease caused by fungi, disease caused by protozoans. So in this lecture we are going to talk about the immunity. Immunity helps us to be away from the disease. It prevents disease. Okay, so if you want to define immunity, अगर immunity को define करना है तो क्या डेफिनेशन होगा इम्यूनिटी का? दैट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपने सब देख लिए. आई होप आपने उनके नाम भी याद कर लिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो अच्छे से याद कर लेना उन चीजों को. सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ और कन्फर्ड with the help of immune system. ठीक है. सो इम्यूनिटी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि यार ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जिसकी बॉडी में जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुका है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम. ओके, सो जो एबिलिटी है दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. आपको पता है कि आप जितना ज्यादा एक्सपोजर आपकी इम्यून सिस्टम को देते हो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाती है. ठीक है. सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. काफी सारी टाइप्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट है. जो बच्चा बॉर्न हुआ है ना, तो उसकी इम्यूनिटी तो वीक होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? बाय गेटिंग इट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो बेबी बॉर्न हुआ है अभी, तो उसकी इम्यून सिस्टम तो काफी ज्यादा फ्रेश है. इट इज नॉट एक्सपोज टू एनी ऑफ दी पैथोजेंस. तो उस केस में तो उसको डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है. सो हाउ इज दैट कंडीशन प्रिवेंटेड? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मदर थ्रू हिज मिल्क प्रोवाइड्स एंटीबॉडी टू दी बेबी. मदर जो है, मदर की इम्यून सिस्टम तो काफी एक्सपोज्ड है. मदर की इम्यून सिस्टम ने तो काफी सारे एंटीबॉडीज बना के रखे. तो मदर क्या करेगी? अपने मिल्क के थ्रू उन एंटीबॉडीज को पास करेगी किसके पास? टू द न्यू बॉर्न बेबी, सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन फाइट टू दी पैथोजेंस. ठीक है. सो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी में विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में अगर देखें तो वी हैव इनेट इम्यूनिटी, and we have acquired immunity. दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट है. वन इज innate immunity, another is acquired immunity. ठीक है. सो विल टॉक अबाउट द innate immunity in this lecture. innate immunity क्या होती है? So the other names for the innate immunity is familial या फिर जेनेटिक इम्यूनिटी. familial या फिर जेनेटिक इम्यूनिटी. ठीक है. हाउ डू वी डिफाइन इट? So this is the immunity that is present by birth. The immunity which is present by birth
that is termed as the innate immunity. ठीक है. So innate immunity में अगर आप देखो, it includes 4 types of consist of 4 types of barriers. Consist of 4 types of barriers to prevent the entry of microorganism. To prevent the entry of माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो इनेट इम्यूनिटी देखेंगे जिसका दूसरा नाम क्या है, फैमिलियल इम्यूनिटी और द जेनेटिक इम्यूनिटी, या फिर इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. 4 टाइप के बैरियर्स है इसमें, इस इम्यूनिटी में, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकेगा. ठीक है. फ्रॉम दी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन को एंटर होने से रोकेगा. तो 4 टाइप्स है. सो लेट्स सी. सो इनेट इम्यूनिटी देख रहे हैं. सो इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट जो बैरियर है दैट इज फिजिकल बैरियर. कौन सा बैरियर है, फिजिकल बैरियर. तो फिजिकल बैरियर की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, स्किन. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, दैट इज द स्किन, इज द फिजिकल बैरियर बोल सकते हैं. ठीक है. सो द आउटर मोस्ट लेयर known as stratum corneum, known as stratum corneum of skin. ठीक है. known as stratum corneum जो होता है, okay, that serves as the physical barrier. ठीक है. this is a part of physical barrier. लिखा नहीं मैंने. Skin is a physical barrier that comes under the heading of innate immunity. ठीक है. So the outermost layer of the skin known as stratum corneum made up of a dead protein known as keratin. Made up of deposition of dead प्रोटीन. क्या नाम है डेड प्रोटीन का? सो डेड प्रोटीन का नाम है केराटीन. क्या नाम है? केराटीन. ठीक है. सो स्किन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर, और स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है विच इज नोन एज स्ट्रैटम कॉर्नियम, विच इज मेड अप ऑफ deposition of dried protein, deposition of dead protein. So this is working as the physical barrier. चीजों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकेगा. जो सेकेंड है दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन. The second is the mucous membrane. ठीक है. म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहां है, कहां पाई जाएगी? सो इट इज फाउंड इन डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. इट इज फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, respiratory system, and urinogenital tract, and दूसरी जगह भी है, काफी सारी जगहों पे है.
जो इनर पोर्शन होगा हर एक ऑर्गन का, हर एक सिस्टम का, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या कर रहा है, चीजों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोक रहा है। सो द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, the skin and the mucous membrane both are the parts of physical barrier, and the physical barrier belongs to the category of innate immunity। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या करेगी, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकेगी, सो दैट द डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट फिजिकल बैरियर। Now let's talk about physiological barrier। इसकी बात करेंगे अब, physiological barrier की बात करते हैं। ओके, सो फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो फर्स्ट चीज है दैट इज द लाइसोजाइम फ्लूइड और द केमिकल दैट इज सिक्रेटेड इन द टीयर्स एज वेल एज इन द सलाइवा। ये सलाइवा में प्रेजेंट है लाइसोजाइम, ये टीयर्स में भी प्रेजेंट है लाइसोजाइम। इसका काम क्या, इट्स एन एंटी बैक्टीरियल फ्लूइड, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना। योर आईज आर ऑल द टाइम एक्सपोज टू द आउटर एटमॉस्फेयर, सो देयर इज 100% चांस कि बैक्टीरियाज आपकी आईज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बार आप ब्लिंक करते हो तो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आपकी आई के ऊपर फ्लैश किया जाता है। ओके, आपको पता होगा व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको यहाँ आईज के साइड्स में व्हाइट व्हाइट डिपोजिशन दिखता है। वो क्या चीज है, दैट इज ऑल द लाइसोजाइम फ्लूइड व्हिच हैव बीन क्लीनिंग योर आईज द होल नाइट, वो यहाँ पे साइड में आके जमा हो जाता है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा लाइसोजाइम, the antibacterial fluid present in saliva and tears। ठीक है, क्या काम करेगा, इट्स एन एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड, आपको याद रखना लाइसोजाइम। दूसरी जो चीज है दैट इज एसिड्स इन स्टमक, HCl। आपने 10th में पढ़ रखा है कि एसिड बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम तो क्रिएट कर रहा है, पर एसिडिक मीडियम के साथ बैक्टीरिया को मारने का भी काम करेगा एसिड। ठीक है, फिर है बाइल। ठीक है, बाइल ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरियाज। ठीक है, देन देर आर ऑयल्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द सेबाशियस ग्लैंड, ऑयल फ्रॉम सेबाशियस ग्लैंड। ठीक है, ऑयल्स फ्रॉम द सेबाशियस ग्लैंड। ठीक है, या फिर ये ऑयल जो है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। पांचवी चीज, ईयर वैक्स। आपको पता होगा काफी लोग अपने ईयर को रेगुलरली क्लीन करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन, बिकॉज अगर आप आपके ईयर्स को रेगुलरली क्लीन करोगे ना, तो आप क्या करो, जो वैक्स आपकी ईयर में सिक्रीट हो रहा है, ओके, उसको भी आप स्क्रैप आउट कर दोगे। और अगर ये वैक्स स्क्रैप आउट हो जाएगा तो जो बैक्टीरियाज है, जो पैथोजेंस है, वो आपके ईयर के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। तो ये जो ईयर वैक्स है उसका नाम है, इट्स एक्चुअली टर्म्ड एज सिरुमन। ठीक है, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू क्लीन योर ईयर्स डेली, बिकॉज जितनी बार आप क्लीन करते जाओगे आप ईयर वैक्स को स्क्रैप आउट करते जाओगे, बट ईयर वैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसकी इंपॉर्टेंस में लिख देता हूं, यहाँ पे मैं रब करता हूं ये बाकी पहले वाले जो है, और मैं लिखूंगा क्या क्या काम कर रहा है ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स कर रहा है काम
It repels insects and traps dust particle. Repels insects and traps dust particle. And traps dust particle. दूसरी एक और चीजें कर रहा है. That is, it inhibits the proliferation of microorganisms. It inhibits growth. Proliferation का मतलब growth of microorganism in your ears. तो आप इमेजिन कर लो, स्क्रैपिंग आउट डेली क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, आपको ग्रोथ को बढ़ा देगा. ठीक है. फिर क्या चीज है, देन sweat from sweat glands. Sweat from sweat glands. It also works as a physiological barrier. ठीक है. Sweat glands का मैं एक नाम लिख देता हूँ. That is, those are also termed as sudoriferous glands. Also termed as sudoriferous glands. ठीक है. स्वेट ग्लैंड्स या फिर इज द सूडोरिफेरस ग्लैंड्स. देन there are many bacteria which are located on the skin as well. We can term those bacteria as good bacteria, or we can term them as a friendly bacteria. मैं लिखूंगा friendly bacteria on skin and vagina produce lactic acid, which inhibits growth of harmful microorganisms आप बोल सकते हो, या फिर harmful बैक्टीरिया, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो. तो मैं लिखूंगा इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. तो फ्रेंडली बैक्टीरिया, यहां पे एक लाइन मिस हो गई, प्रेजेंट ऑन स्किन एंड वजाइना produce lactic acid which inhibits growth of bacteria. ठीक है. तो ये सब क्या हो गया, 7 फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मैंने आपको बता दिए. ईयरवैक्स इंपॉर्टेंट है काफी, बैक्टीरियाज आपकी बॉडी पे इंपॉर्टेंट है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज. ठीक है. सिंपल एंड इजी. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट another category of innate immunity, that is cellular barriers. Cells खुद so we have cellular barriers. ओके. सो सेल्यूलर बैरियर में तो आपको पता चल गया, सेल्स की बात कर रहा हूं मैं. सो सेल्यूलर बैरियर्स में क्या होगा, इंक्लूड सेल्स सच एज polymorphonuclear leukocytes. ठीक है. which are termed as PMNL. They're termed as PMNL. Okay. Includes cells such as polymorphonuclear leukocytes, PMNL, and
मोनोसाइट्स है, then there is NKC, those are natural killer cells. Macrophages, which can engulf माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर सकता है। कौन? मैक्रोफेजेस। सो मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है। सो जो एंगल्फ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दैट इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस। एंगल्फिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस। इसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड फेगोसाइटोसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट, दैट इज मेशेनकॉफ। This is the name of the scientist, Meshenkov. He described what is phagocytosis. ठीक है? Described phagocytosis. ठीक है? Then ऑल दी जितने भी, जैसे ये जितने भी सेल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, दोज आर ऑल फेगोसाइटिक सेल्स, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। सो ऑल दी फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म all the phagocytic cell of body forms reticuloendothelial system. It forms reticuloendothelial system. ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कौन से सेल्स? मोनोसाइट्स है, एनकेसी है, ल्यूकोसाइट्स है, और मैक्रोफेजेस है। और अगर सेल्स में यहाँ पे ऐड करूं, सो वी हैव सम ऑफ द सेल्स दोज आर प्रेजेंट इन द लिवर एज वेल, दोज आर द कूफर सेल्स। यहाँ नाम लिखूंगा मैं, कहाँ प्रेजेंट है? They are present in the liver, and there are dust cells. Those are present in the lungs. Those are present in the lungs. So ये जो मोनोसाइट्स एनकेसी थे, उसके साथ मैंने कूफर सेल्स और डस्ट सेल्स भी आप लिख सकते हो। सो ये जितने भी सेल्स है, ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहा जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात अपन देखते हैं, जो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है एनकेसी, इन नेचुरल किलर सेल। सी नॉर्मली व्हेन यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द सेल्स, दे हैव अ रिसेप्टर, ओके, दैट इज व्हाट? एन एंटीजन रिसेप्टर। क्या है? एंटीजन रिसेप्टर होता है उनके पास, ठीक है, जिसके जो उस रिसेप्टर के थ्रू एक्टिव होने के बाद दे वुड एक्ट और दे वुड किल दैट फॉरेन पार्टिकल विच इज कॉजिंग हार्म। बट एनकेसी में ऐसा नहीं है। एनकेसी के पास कोई रिसेप्टर अवेलेबल नहीं है, वो सीधा जाके मार देता है, वो सीधा फेगोसाइटोसिस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट द एनकेसी स्पेसिफिकली।
नेचुरल किलर सेल्स, क्या लिखेंगे? These cells do not have antigen specific receptors. Antigen specific receptors, unlike the B cells and T cells. These are the part of your immune system. जो NKC है ये क्या करते हैं? रिलीज परफोरिन प्रोटीन, जो क्या करता है? विच क्रिएट्स पोर्स इन द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. secrete perforin proteins which cause pores in microbial organisms. In माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. तो क्या हो जाएगा? पोर्स हो जाएगा माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा? फिर उसकी डेथ हो जाएगी. एक और चीज ये करेंगे, दे वर्क अगेंस्ट कैंसर एज वेल एज द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. दे वर्क अगेंस्ट कैंसर एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल, एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल. ठीक है. जो कैंसर और एड्स के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो नेचुरल किलर सेल्स होता है उनका नंबर काफी कम होता है. ये बात आपको याद रखनी है, मेंशन कर देता हूं यहां पे. नंबर ऑफ NKC is very low number of NKC is very low in AIDS and cancer patients. AIDS और कैंसर पेशेंट्स में जो NKC है, नेचुरल किलर सेल्स का नंबर क्या होता है? काफी कम होता है. ठीक है. नाउ व्हाट दे डू इज, एक तो परफोरिन की अपन ने बात करी, दूसरा क्या करेंगे? दे इंक्रीज देयर साइटोलाइटिक एक्टिविटी बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन नोन एज गामा इंटरफेरॉन. दे इंक्रीज their cytolytic activity. Cyto is cell, lytic is breaking down, दूसरे सेल को ब्रेक करने की एक्टिविटी है ना. बिकॉज NKC आर किलर सेल्स, वो दूसरे सेल को तोड़ देंगे, उसका लाइसिस कर देंगे. सो दे इंक्रीज साइटोलाइटिक एक्टिविटी by means of gamma interferon. By means of gamma interferon. One more thing they do is they also release tumor necrosis factor. इसके लिए मैंने लिखा था दे एक्ट ऑन कैंसर सेल, है ना. कैंसर इज अ ट्यूमर. So this NKC, they what they do is they secrete tumor necrosis factor.
that is ANF, TNF, sorry, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज TNF. तो दैट मीन्स ये कैंसर के सेल्स को ग्रो नहीं करने देगा. इसे मैंने ये भी बात बोली कि जिनको कैंसर है उनके पास एनकेसी का नंबर कम है, क्योंकि अगर एनकेसी का नंबर ज्यादा होता तो उस केस में ये सिक्रीट करता ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसकी वजह से क्या हो जाता कि ट्यूमर की ग्रोथ नहीं हो पाती. क्लियर है? ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनकेसी. नाउ मूविंग अहेड in the innate immunity, let's talk about these cytokine barriers. साइटोकाइन बैरियर्स की बात करते हैं. ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स इंटरफेरॉन्स which are glycoproteins which are released by the infected virus infected cells. जो सेल खुद एक वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है वो क्या करेगा, इंटरफेरॉन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा, और ये ग्लाइकोप्रोटीन दूसरे सेल्स को जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनको क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा. ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा साइटोकाइन बैरियर्स में इट इंक्लूड्स इंटरफेरॉन्स व्हिच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स includes interferons which are glycoproteins secreted by virus infected cell. Includes interferons which are glycoproteins secreted by the virus infected cells. ठीक है, interferons करेंगे क्या? So interferons stimulate the neighboring cells to release cells in the surrounding to release antiviral proteins, to restrict or to inhibit the viral attack. To restrict viral attack. ठीक है, they are also termed as AVP. ठीक है, so innate immunity में one more, that is cytokine barriers. It includes interferons. These are glycoproteins which are secreted by the cell which is infected by a virus. So this is a way through which a infected cell is going to alert the another cells in the body, okay, so that they release antiviral proteins. To restrict viral attack. दूसरे cells क्या हो जाएंगे, alert हो जाएंगे. Okay. So अदर बैरियर्स की अगर बात करें इनेट इम्यूनिटी में ही, अगर अदर बैरियर्स की मैं बात करता हूं, सो देयर इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. So there is inflammatory response. Now what is
इन्फ्लेमेशन, हाउ डू वी कैरेक्टराइज और हाउ डू वी डिफाइन इन्फ्लेमेशन? तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन इज दिस पर्टिकुलर थिंग, इन्फ्लेमेशन इज swelling, redness, is characterized by swelling, redness, local heat and pain. ठीक है, अगर ये चार चीजें हो रही है तो आप उसे कैरेक्टराइज कर सकते हो, आप उसे ऑल टुगेदर पुट कर सकते हो, बोल सकते हो इन्फ्लेमेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन. सो देयर इज रेडनेस, लोकल हीट एंड स्वेलिंग एंड पेन. ठीक है. नाउ ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो जब आपकी बॉडी में पैथोजन सेंटर हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंटर हो गए, तो वो आपके सेल्स पे अटैक करेंगे और आपके सेल्स को डैमेज कर देगा, आपके सेल्स को तोड़ देगा, आपके सेल्स का लाइसिस कर देंगे. ये क्लियर हो गया? रेडनेस, लोकल हीट, स्वेलिंग एंड पेन. सो नाउ when a microorganism attacks the cell, this is very important, याद रखो, सुनना अच्छे से. when microorganism attacks cell, the broken cell अटैक करेगा, सेल टूट जाएगा ना. तो उसके बाद जो दो ब्रोकन सेल है, द ब्रोकन सेल रिलीजेस सर्टन केमिकल्स विच अट्रैक्ट, रिलीज certain chemicals which attract mast cells. किसको अट्रैक्ट करेंगे? मस्ट सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे. ये मस्ट सेल्स जब अट्रैक्ट हो गए, पास में आएंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये क्या करेंगे? दे सिक्रीट हिस्टामीन. किसको सिक्रीट करेंगे? द मस्ट सेल्स दे सिक्रीट हिस्टामीन. ठीक है. अब हिस्टामीन क्या है? सो हिस्टामीन इज अ वेसोडाइलेटर and it increases the permeability of the capillaries. एक तो ये वेसोडाइलेटर है, it's a वेसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को ब्रॉड बना देगा, ब्लड फ्लो बढ़ सके, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा. ओके, इट्स अ वेसोडाइलेटर and it increases capillary permeability, increases capillary permeability and it is a vasodilator. ठीक है. तो मैंने बोला कि ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो काफी बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स ब्रॉड हो जाएंगे, तो जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. अब उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाने की वजह से, कहां पे? जहां पे अटैक हुआ है, पैथोजन ने अटैक किया, आपके सेल्स टूट चुके, उस पर्टिकुलर जगह पे मास्ट सेल्स आ गए और मास्ट सेल्स ने हिस्टामिन रिलीज किया. हिस्टामिन क्या करता है? इट्स अ वेसोडाइलेटर. तो उस पर्टिकुलर जगह के ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? ब्रॉड हो जाएंगे, मतलब वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से वहां पे आपको रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी. रब करता हूं मैं इस चीज को. Is this clear? Vasodilator से the increased blood flow, increased blood flow, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी. रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी.
एक और चीज होगी, जो WBCs है दे वुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साइट ऑफ अटैक, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया, सेल्स को डैमेज किया है। एक और चीज लिखिएगा यहाँ पे, WBC start moving towards the site of attack, ठीक है। और क्या होगा, कैपिलरीज से they would start to leak out. WBC starts moving towards the site of attack and start moving out of blood capillary. So blood capillary से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज काफी पतली होती है ना, 1 सेल थिक। तो WBC जो उस पर्टिकुलर जगह पे आए हैं वो उस कैपिलरीज में से लीक आउट होने लगेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द मास्ट सेल्स रीचिंग एट द साइट ऑफ डैमेज और हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के साथ दूसरे कौन से सेल वहां पे पहुंचेंगे, WBC पहुंचेंगे, और ये क्या करेंगे, दे वुड स्टार्ट लीकिंग आउट फ्रॉम दी कैपिलरीज। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज WBC is moving out of the blood capillaries, it is known as diapedesis. The phenomena is known as diapedesis. ठीक है, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, diapedesis. That is the phenomena of leakage of WBC from the blood capillaries. क्लियर है। एक और चीज जो वहां पे आपको दिखेगी प्रोड्यूस होती हुई, दैट इज गोइंग टू बी आई हैव टू रब दिस डाउन। ओके, इतना क्लियर है। तो एक आपका क्या होगा, वेसोडाइलेटर वाला काम हो गया, आपके ब्लड वेसल्स एक्सपांड हो गए तो ब्लड फ्लो बढ़ गया। अब ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे देयर इज स्वेलिंग एंड देयर इज रेडनेस, प्लस WBC भी आ गए, और WBC दे वुड लीक आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। और क्या होगा, एक और केमिकल का सिक्रीशन होगा, दैट इज पायरोजेंस। बॉडी सेल सिक्रीट पायरोजेंस, ठीक है। ये पायरोजन क्या करता है, it increases body temperature. It increases body temperature. जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या करता है, दिस ऑल्सो अट्रैक्ट्स फेगोसाइट्स, है ना। आपकी बॉडी में जो फेगोसाइट्स है वो अट्रैक्ट हो गए बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइल्ड फीवर अकर्स mild fever occurs which attracts phagocytes and inhibits growth of bacteria. बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी ये हाई टेम्परेचर जो है, आई एम सॉरी नॉट दी हाई टेम्परेचर बट माइल्ड लिखा है, देखो मैंने माइल्ड फीवर लिखा है। ओके, सो माइल्ड फीवर अकर्स which attracts pathogens and inhibits growth of bacteria. ठीक है, तो बॉडी में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको अगर कम करना है
एक बात आप याद रखना, माइल्ड फीवर जो आपकी बॉडी में आपको माइल्ड फीवर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स, जो क्या कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस को मार सकते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट करते हैं। और ये जो फीवर है उसको कम अगर करना है आपको, सो देयर इज एंटीपायरेटिक, जैसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं वैसे एंटीपायरेटिक्स आता है। Antipyretics, so these are what? These are drugs used to prevent or reduce body temperature. Drugs used to prevent or reduce body temperature. Antipyretics. ठीक है, क्लियर है। नाउ पैरोजेंस की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पैरोजेंस की बात करें तो दिस आर एक्चुअली एंडोटॉक्सिन्स, फीवर कॉज करने का काम करेंगे, तो मैं लिखूंगा इनके बारे में, दिस आर एंडोटॉक्सिन्स व्हिच आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। Common pathogens are endotoxins, secreted by, which are lipopolysaccharide produced by gram negative bacteria. इसके एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं ई कोलाई, क्या ले सकते हैं, ई कोलाई को ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, सिंपल एंड इजी। सो पैरोजेंस अपनी बॉडी सेल सिक्रीट करेंगे जो टेम्परेचर रेज करने का काम करते हैं। जब टेम्परेचर आपका रेज होगा ना, सो दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द फैगोसाइट्स एज वेल एज इट इज ऑल्सो गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन पैरोजन की बात करी है, जिसको मैंने बोला कॉमन पैरोजन इज एक्चुअली एंडोटॉक्सिन which is lipopolysaccharide in nature and it is produced by a gram negative bacteria, that is E. coli. Simple and easy, done. So innate में एक और छोटा सा देख लेते हैं, that is going to be the complementary system. Okay, क्या है complementary system? So complementary system की बात करें, so there are 30 plasma proteins which kill the microbes by creating the pores in their plasma membrane. मेम्ब्रेन में pores हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो लिखूंगा मैं 30 plasma proteins, 30 different types of plasma proteins which kill microbes, by creating pores in their plasma membrane. जब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाएगा तो water and the ions from the surrounding is going to enter their body. Water and ions from surrounding enters body
of microbes, सब पानी और आयंस अंदर जाने लगेंगे तो माइक्रोब क्या होने लगेंगे, स्वेल होने लगेंगे, and this is going to cause the bursting or the lysis of the microbes. So water and ions from the surrounding enter the body of microbes and thus causes lysis is breakdown. ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ये आपको याद रखना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम एज वेल एज इट इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एज वेल. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या है, देयर आर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स already available in the body which have the ability to cause pores in the plasma membrane of the microbe. So once the pores are created तो क्या होगा, सराउंडिंग में से वाटर एंड आयंस अंदर जाएगा और आपका जो बैक्टीरिया है स्वेल होने लगेगा और एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एक पॉइंट पे उसका लाइसेंस हो जाएगा एंड thus the microbe is killed. ठीक है, सो जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है इट्स अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी में भी कौन सी इम्यूनिटी की बात करी, इनेट इम्यूनिटी की बात करी. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द अनदर वन दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, सो पुट डाउन द नोट्स प्रॉपर्ली, अच्छे से वीडियो को देखो, सुनो और लिखो, और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना. इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज. थैंक यू सो मच.